Good morning, everyone. So again, we are with video classes. Now I am going to start with after yesterday's video. तो कल जो हमने ख़त्म किया था वहाँ से फिर से हम शुरू कर रहे हैं. कल से जो ख़त्म किया था अभी मैं पेज नंबर 18 पे हूँ. ठीक है, पेज नंबर 18 में ये पैरा था. वी वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to host the nation of the world on our soil. We thank all our distinct. ये हो गया शायद, है ना? वो फोटोज़ आए थे उस तक. हाँ, ये फ़ोटोज़ के बाद करना है. सॉरी, पेज नंबर आप आ जाओ 21 में. ओके, 20 नंबर में ये जो सेकेंड पैरा है वहाँ से शुरू कर रही हूँ. इट इज़ फ्रॉम दीज कमरेड्स in struggle that I learned the meaning of courage time and again. I have seen men and women risk their lives and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture. यहाँ पे ये भी हमने कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको फिर से रीड आउट कर रही हूँ कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने ये जो, मैं अकेला नहीं हूँ, ये जितने भी वहाँ पे फ़ोटोज़ हैं वो लोग भी सब मतलब लीडर्स थे और ये लोग अभी ज़िंदा नहीं हैं. ये इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए, ये फ्रीडम मोमेंट के लिए इन लोगों ने जितना लड़ा था अभी वो है नहीं उस चीज़ को देखने के लिए, और उन सबको वो याद कर रहे हैं इस टाइम पे. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन. ये भी कल हमने कर दिया था. ओके, नो वन वॉज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लर्न. ओके, कल हमने ये कर लिया था कि अगर एक किसी बंदे को हम कभी भी किसी को भी हम हेट करना सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाता है. ओके, लेकिन जिसको हम हेट करना सिखाने के बजाय हम लव करना सिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा करके भी बात हुई थी. फिर उन्होंने बोला था कि 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं, यानी 2 जिम्मेवारी या कर्तव्य होते हैं हर आदमी के, और जो है मैं जो है एक कर्तव्य निभाता हूँ तो मुझे कोई कुछ नहीं कहता. मतलब मैं अपने घर में खा पी के अपना घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जमा संभालूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा. वही मैं जहाँ 2 कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने ट्राइब के लिए काम करने लगता हूँ तो मुझे उठा के ले जाते हैं और कहाँ पे डाल देते हैं, जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, और वो बिल्कुल मुझे आइसोलेट कर दिया जाता है. ठीक है, कमिंग टू द पेज नंबर 22. ओके, सेकेंड पैराग्राफ, second and third. It was the only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having family, the freedom not to be obstructed in lawful life. जब मैं छोटा था, जब मतलब हम लोग जैसे पैदा होते हैं, फ्री पैदा होते हैं, और जब मैं छोटा था तो मैं कहीं पे भी घूम सकता था. मैं अपनी मम्मी के मदर के नज़रों के सामने रहूं, बस इतना है. उसके बाद मैं कुछ भी करते रहूं, कहीं पे भी घूमूं, स्विम करूं, कुछ खेलूं, मेरे को इतना फ्रीडम था. ये जो फ्रीडम है, जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं एडल्ट बना, तो पता चला कि ये जो फ्रीडम जो मैं सोच रहा था, दैट इज़ एन इल्यूजन, यानी एक सपना जैसा चीज़ है. मतलब कुछ रियली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. इल्यूजन मतलब समथिंग विच इज़ नॉट एग्जिस्टिंग, दैट इज़ कॉल्ड इल्यूजन. रियल वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसको इल्यूजन बोलते हैं. समथिंग दैट अपियर्स टू बी रियल बट इट इज़ नॉट. ओके, लाइक हम शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं तो हमको लगता है कि सामने मेरा जैसे आदमी खड़ा है, दैट इज़ एन इल्यूजन. ओके, तो ये जो जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला, अपने बॉयहुड से जब मैं बड़ा हुआ तो फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन.
व्हेन आई डिस्कवर, और ये कब मैंने डिस्कवर किया, जब मैं यंग मैन मतलब एडल्ट बना, ठीक है, फ्रॉम मी दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या होता है फ्रीडम। अब मुझे उसकी भूख लगी, मतलब अब मुझे फ्रीडम की ज़रूरत लग रही है। आई एम फीलिंग हंगर फॉर द फ्रीडम। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out. जब मैं छोटा था तो मेरे को क्या क्या फ्रीडम चाहिए था, जैसे आप छोटे होते हो कि भाई हमको कोई तंग ना करे, हमारी मदर फादर हमको कुछ बोले ना कि ये काम करो वो काम करो, या फिर यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ बस, या फिर मैं रात को बाहर लेट घूमूँ, इस इतना तक की फ्रीडम हमको बचपन में चाहिए होती। बस हमारे काम हम जो चाहे वो करें और हमारे कामों में कोई बोले ना। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसको पता चला कि आई अर्न फॉर बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप। अब जब बड़े हो गए तब पता चला कि मतलब मेरे जो समझ लो अब मैं ये काम कर सकता हूँ, मतलब मैं क्या एक IAS, और अभी हम फ्री इंडिया में रहते हैं, तो आपको IAS ऑफिसर बनना है तो आप पढ़ाई करो, एग्ज़ाम्स पास करो तो आप बन सकते हो। लेकिन जब आप पहले, जब हम फ्रीडम नहीं था 1947 से पहले, तो आप कई चीज़ें आप नहीं कर सकते थे। आपको कुछ जॉब्स ही आप कर सकते थे। जैसे ये अपना कश्मीर में आर्टिकल 370 अबॉलिशन से पहले क्या था कि जो भी ये SC ST के लोग हैं ना, या जो पर्टिकुलर ये जो रिजर्व कैटेगरी के लोग, उनको प्यून और स्वीपर्स इनकी ही नौकरी मिलती थी। इनको बड़े ऑफिसर बनने का वहाँ पे या पुलिस में बड़े ऑफिसर बनने का मौका नहीं था। अभी आर्टिकल 370 अबॉलिश होने के बाद अब वो फ्री हो गए हैं, अब वो कुछ भी जॉब चूज़ कर सकते। ऐसे ही इधर था, आप जितने भी पढ़े लिखे हो आपको ये पर्टिकुलर जॉब इधर तक ही कर सकते हो, इससे बड़े आपको प्रमोशंस नहीं मिलेंगे, ये हो जाता था। इसीलिए क्या, फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैं जो काम कर सकता हूँ उतना मेरे को करने नहीं दी जा रहा है। ऑफ अर्निंग माई कीप, और जो मैंने कमाया है, जैसे हम लोग पहले, जैसे अभी ये हमारा टैक्स का रूल है, आप इतना तक कमाते हो तो इतना आपको टैक्स भरना पड़ता है, वो रूल्स है। लेकिन उस टाइम ऐसा था कि आप जितना भी कमा रहे हो उसका 50% आपको गवर्नमेंट में देना होगा। ऐसे सब रूल्स, अजीब अजीब रूल्स होते थे। तो मतलब हमने जो कमाया वो हम रख भी नहीं सकते थे। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, मतलब वो फ्रीडम है ही था ही नहीं, जो मतलब एक लॉफुल लाइफ जीने के लिए फ्रीडम नहीं था। मतलब अगर हम रूल्स फॉलो करते हुए अगर लाइफ जी रहे हैं तो हमको कोई अटका नहीं, मतलब हमको कोई टोक नहीं सकता। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। अगर हम लॉफुल लाइफ भी जी रहे हैं तो उनको लगा कि अरे ये बहुत ज़्यादा कमा रहा है, चलो इसको उठा के जेल में डाल दो, किसी भी वक्त वो कुछ भी आपको कर सकते थे। But then I slowly saw that not only I was not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just freedom that was, it was not just freedom that was my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress. ये जो चीज़ मैंने देखा कि मेरे को फ्रीडम नहीं है, मैं मतलब मैं जो काम करना चाहता हूँ या मैं काम कर सकता हूँ उतने पे मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, ये सब देखा। फिर बाद में आजू बाजू देखा तो भाई सबकी हालत ऐसे ही है, मैं अकेला नहीं हूँ, सब लोगों को ये प्रॉब्लम है, सब लोगों को ये फ्रीडम नहीं मिल रहा है। तब उन्होंने नेल्सन मंडेला ने महसूस किया कि हमारा जो फ्रीडम है उसको रिड्यूस कर दिया गया, कर्टेल कर दिया गया। तो उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माय ओन फ्रीडम बिकेम ग्रेटर देन हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया तब मुझे पता चला कि मेरी खुद की निजी फ्रीडम से ज़्यादा मेरे लोगों की, सबकी फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। यानी खाना पीना सोना ये फ्रीडम नहीं, इसका फ्रीडम नहीं होता। मैं जो लोगों के लिए काम कर सकूं या देश के लिए काम कर सकूं उसका फ्रीडम मुझे मिले तो वो फ्रीडम है। इट वॉज दिस डिज़ायर ऑफ फ्रीडम माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। यानी
ये जो इनका डिज़ायर फॉर द फ्रीडम, यानी इनकी इच्छा जो थी ना फ्रीडम के लिए, वो जब फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स इन डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट एंड दैट एडमिटेड माई लाइफ, मतलब जब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे लोगों को, मतलब मेरे साथ में जो लोग रह रहे हैं उनको डिग्निटी, मतलब एक तो ओहदे से, मतलब एक सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीवन जीना चाहिए, ये जब मुझे पता चला तब मेरा जो लाइफ है ना वो काफ़ी बदल गया. दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेनिंग यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जो डरपोक एक छोटा सा कि किसी से पंगा नहीं लेना, किसी से क्यों फालतू में झगड़ना, एक ऐसा आदमी को एक बोल्ड वन बना दिया. That drove a law-abiding attorney to become a criminal that turned a family-loving husband into a man without a home. अब बोल्ड बना दिया. ये जो द ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, अटॉर्नी मतलब ये लॉयर थे, अटॉर्नी का मतलब होता है लॉयर. ओके, ये लॉयर थे. तो ये जो है लॉ अबाइडिंग लॉयर, मतलब लॉयर का काम है कि भाई रूल्स के अकॉर्डिंग चलना. ये उसको उन्होंने उस इस चीज़ को जैसे ही पता लगा कि हमारे आजू बाजू किसी के पास फ्रीडम नहीं है, कोई अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से नहीं जी रहा है, तो उसने मुझे एक बोल्ड आदमी बना दिया और एक लॉयर, अब मतलब जो लॉ के साथ चलता है उसको, वो एक क्रिमिनल बन गया और एक फैमिली लविंग हस्बैंड जो है वो विदाउट होम रह गया. दैट फोर्स्ड ए लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क. मॉन्क मतलब साधु, ठीक है, जो सब चीज़ें छोड़ के रहता है उसको मॉन्क बोलते हैं. तो कहता है कि मैं एक फैमिली मैन से एक साधु जैसा बन गया. आई एम नो मोर वर्चुअस ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन. अभी मैं भी उतना ही सेल्फ, मतलब अभी मेरे कोई सेल्फ वो नहीं है, मतलब मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, सब मैंने सैक्रिफाइसेस कर दिया मेरे बाजू वाले आदमी के लिए, मैं दूसरों के लिए मैंने सारा सैक्रिफाइस करना शुरू कर दिया. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. अभी तक जो है मेरे को जो खाना है खा सकते थे, जो मतलब जहाँ पे जाना है जा सकते थे जब उठो, लेकिन जब सो के उठना है उठ सकते थे. लेकिन जब मुझे पता चला कि बाकी लोगों को भी फ्रीडम नहीं है, तो वो जो मेरा जो खुद का जो छोटे मोटे फ्रीडम थे ना वो भी मुझे मतलब बंधन लगने लगे. I knew my people were not free. Freedom is invisible. The chain on any one of my peoples were the chains on all of them. The chains on all my people were chains on me. यानी उसको अभी समझ में आया कि जो ये जकड़ रखे हैं, ये जिनका फ्रीडम नहीं है, मतलब बंधन में बंधे हुए हैं, ये गुलामी कर रहे हैं, और इन सबको मुझे आज़ाद करना है. क्योंकि किसी एक बंदा भी गुलाम बना है तो वो पूरे हमारा जो पूरा देश है वो सब पे लागू होता है. ये मतलब जो चेन्स, अगर कोई बंधा हुआ है, एक आदमी बंधा हुआ है, तो वो बाकी लोगों के ऊपर भी चेन्स मतलब बंधे हुए ही नज़र आ रहा है. मुझे ऐसे करके इनका फीलिंग है. सो दैट्स ऑल एंड आई विल कंप्लीट द नेक्स्ट पार्ट. ओके, वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन पैराग्राफ. आई विल बी फिनिशिंग. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. The man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor are alike are robbed from their humanity. जो गुलाम बना हुआ है ना वो तो बेचारा है, वो मतलब ऑलरेडी वो जकड़ा हुआ है, वो ऑप्रेस्ड है, लेकिन जो उसको दबा रहा है ना वो भी एक तरह से जुर्म, मतलब जैसे जो क्राइम कमिट कर रहा है वो तो है ही क्रिमिनल, और जो उसको विक्टिम है वो भी एक तरह से इसमें मतलब एक तरह से गिल्टी है. क्योंकि देखो, जो अगर कोई आपको तंग कर रहा है और आप उसको सह रहे हो तो आपकी भी गलती है, आपको उठना चाहिए. यू हैव टू अपोज, यू हैव टू प्रोटेस्ट, ठीक है. और जो आपको ऊपर जुल्म कर रहा है उसकी तो गलती है ही, लेकिन आपकी भी गलती है अगर आप जुल्म सहते रहते हो.
तो आई न्यू द अप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट श्योरली एज अप्रेस्ड। जो जुल्म कर रहा है वो भी लिबरेट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरे पे जुल्म कर रहे हो, दूसरे के आप को ऊपर आप कुछ मतलब दूसरे को गुलाम बना रहे हो, यानी आप क्राइम कर रहे हो, मतलब एक तरह से क्राइम कर रहे हो, इनह्यूमन हो आप, तो आपको आपके अंदर एक नेगेटिव एटीट्यूड है, तो उस नेगेटिव एटीट्यूड से भी आपको भी मुक्त होना चाहिए। द पर्सन हु इज अप्रेसिंग यानी द अप्रेसर मस्ट लिबरेट फ्रॉम दैट नेगेटिविटी। तो अगर समझ लो वो उसी के अंदर रहा तो वो अपने हेट्रेट का प्रिजनर है, मतलब अपने जो नेगेटिव थिंकिंग का प्रिजनर बन गया वो। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो अपनी छोटी सोच के पीछे एक प्रिजनर बन गया है। तो जैसे जो गुलाम है उसको लिबरेट होना ज़रूरी है, वो जो गुलामी करवा रहा है उसको भी अपने हेट्रेड से लिबरेट होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर नहीं ये लोग दोनों रिप्लेट नहीं होंगे तो दे आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मतलब उसके अंदर उनके अंदर दोनों के अंदर ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द lesson. Next session I will be taking your grammar, go through this lesson and do the question answers. I will be doing the grammar part of this lesson in your next video. Okay, thank you, have a nice day.